ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। षड गोस्वामी के गुणगान का ये जो चरित्र चल रहा है, गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। एक बात हमें
सदा ही स्मरण में रखनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी दया करके हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, जो कि एक सशक्त नौका अथवा जहाज की तरह है, जिसका कि प्रत्येक अंग भगवान की ओर ले जाने में समर्थ है। ये मनुष्य शरीर ऐसी नाव है कि इस नाव में जब आत्मा को बैठने का अवसर मिलता है, दूसरे शब्दों में अनंत काल तक 84 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात भगवान की अपार कृपा से आत्मा को इस शरीर में आने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। इसका प्रत्येक अंग, चाहे वो हाथ है, पैर है, आँखें हैं, कान है, नासिका है, जीवा है, प्रत्येक अंग भगवान की ओर ले जाने में समर्थ है। ऊपर से भगवान ने इस नाव को चलाने के लिए कर्णधार अर्थात कैप्टन के रूप में गुरुदेव की भी प्राप्ति कराते हैं, गुरुजनों से भी मिलाते हैं जीव को। जैसे कि श्रील प्रभुपाद संसार में सारे जगत के लिए जगत गुरु के रूप में अवतीर्ण हुए, और ये सदा सदा से चला आ रहा है। भगवान भी योग्य भक्तों को ऐसा आदेश देते हैं जिससे संसार के जीवों को उनकी मनुष्य शरीर रूपी नाव को उपयोग में करते हुए भगवान के धाम में जाने में कठिनाई ना हो। इसलिए भगवान अपने नित्य पार्षदों को कहते हैं, अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश। बोलो, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आज्ञा है कि आप सब गुरु बन जाओ, विशेष रूप से जो योग्य भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को ये आदेश दिया, और जिसको भी देखो उसको कृष्ण उपदेश के बारे में कहो। कृष्ण का उपदेश क्या है? आप सब मेरी शरण में आओ और समस्त पाप कर्मों के दुखों से अपने आप को बचा लो। तो भगवान कर्णधार के रूप में हम सबको गुरु भी देते हैं, साथ में इस नाव को आसानी से भगवान की ओर ले जाने के लिए अनुकूल हवाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। वो अनुकूल हवा हमें अनेकों रीति से भगवान प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति धाम में चला जाए तो धाम भक्ति करने के लिए बड़ा ही अनुकूल हो जाता है। वो धाम लुप्त हो गया था, इन 6 गोस्वामियों को भगवान ने आदेश दे करके हम सबके लिए भक्ति के अनुकूल वातावरण प्रदान किया। न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर जो वृंदावन धाम है उसको प्रकट कराया, बल्कि उस वृंदावन धाम को सारे संसार तक पहुंचाया। किसके द्वारा पहुंचाया गया? किसके द्वारा?
हाँ, पार्षदों के द्वारा, उनमें श्रील प्रभुपाद प्रमुख हैं। प्रभुपाद जी ने सारे संसार में उस भविष्यवाणी को सत्य किया जो भविष्यवाणी राम के लिए में नित्यानंद प्रभु ने की थी। नित्यानंद प्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। अच्छा, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि कुछ विद्वान भक्त लोग जागे हुए हैं, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नित्यानंद प्रभु कहें या चैतन्य महाप्रभु कहें या जगाई मदाई कहे। इसलिए अच्छी बात है। तो भगवान इन सेंटर्स के माध्यम से, जो कि वृंदावन का ही वातावरण प्रभुपाद जी के केंद्रों में प्राप्त होता है, इस्कॉन के जो सुंदर केंद्र हैं जहाँ भक्त लोग वृंदावन के वातावरण को ही प्रकाशित करते हैं, ये एक बहुत ही अनुकूल हवा है, बहुत ही अनुकूल वातावरण है। जिस व्यक्ति को सशक्त नाव मिली हो, जिस व्यक्ति को सशक्त कर्णधार मिले हों, ऐसा कैप्टन जो कि फुल्ली ट्रेंड है, जो किसी भी हालत में जहाज को डूबने नहीं देते, और ऐसी अनुकूल हवाएं जिसमें कि चारों तरफ आपको भक्ति के लिए एक वातावरण अनुकूल मिले, जो आपकी नाव को बड़ी तेजी से धकेल करके आप थोड़ा सा भी उसमें कष्ट उठाएंगे तो बड़ी सहजता से आपकी नाव भगवान की ओर, भगवान के धाम की ओर चली जाएगी। लेकिन हम अगर इतना भी नहीं उठाएंगे तो फिर भाई बहुत कठिन है। फिर दुनिया में हमसे बड़ा अभागी और कोई नहीं हो सकता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथनि गावा। सबने इस बात को बताया कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन हम इस मनुष्य शरीर को न लाभ लेकर के, इस नौका का लाभ ना लेकर के, हम अहंकार से ग्रसित होकर के इस भक्ति पथ को अंगीकार नहीं करते। आज तो हमें एहसास नहीं है, जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर प्रवेश करेंगे, जैसे जैसे मृत्यु की ओर अनुभव में हमें आएगा कि हम मृत्यु की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज तो कुछ लोग जवानी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए ये एहसास नहीं है, लेकिन जब वृद्धावस्था से मृत्यु की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमें एक एक दिन का एहसास होगा कि हमारे पास कितना सुंदर समय था, लेकिन वो सुंदर समय हमने ऐसे ही गंवा दिया। आज हम लोग संसार में खाली रोटी खाने के लिए भी कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं लोगों को, और प्रभुपाद जी ने इतना अनुकूल वातावरण दिया अपने केंद्रों के माध्यम से कि आपको रोटी खाने की कीमत नाचना गाना है। जो लोग तरसते हैं संसार में, और हमसे नाचना गाना भी नहीं होता, हमसे एक ही काम होता है कि हम सो करके रोटी खाना चाहते हैं। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? हाँ, खाली सो करके रोटी खाना चाहते हैं। ये कितना हमारा दुर्भाग्य है, कितनी हमारी मति पर पत्थर पड़े हुए हैं। कहाँ साधु जनों का वर्णन कैसा आता है, हमारे ये आचार्यों का वर्णन आता है, और भी बहुत सारे वैष्णवों का वर्णन आता है। एक वैष्णव थे, वो अंदर कुटिया में बंद हो जाते थे, 2-4 रोटी के टुकड़े लेकर के ही बस,
और उन रोटी के टुकड़ों को रख लेते थे और भजन करते थे, माला जपते थे। तो जब भूख लगती थी तब सोचते थे बस एक माला और कर लेते हैं, फिर रोटी खा लेंगे। फिर एक माला हो जाती थी, फिर सोचते थे एक माला और कर लेते हैं, फिर रोटी खा लेंगे। रोटी तो खानी है, रोटी है ही, रोटी के 2-4 टुकड़े हैं, भूख मिटा लेंगे, एक आध माला और कर लेते हैं। ऐसे करते 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 दिन भर बीतने पर संध्या को रोटी खाते थे, वो भी 2-4 टुकड़े खा लिए, ऐसे ही आत्मा को शरीर के अंदर धारण करने के लिए। बस इनको भजन की कैसी लत थी। सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र में आएगा कि हमारी तरह प्लानिंग के साथ नहीं वो करते थे कि भाई सुबह में जो है छोले भटूरे खाने हैं, तो सेवा है बोले छोले भटूरे बनाने की, सेवा का नाम दे करके उसको पेट भरने का इंतजाम किया जाता है। फिर चाहे उसमें जप चला जाए या फिर उसमें गुरु पूजा चली जाए, उसमें भागवत कथा चली जाए, जो 2-4 घंटे का ही कार्यक्रम है, बस कोई परवाह नहीं। प्लानिंग किया जाता है, शाम को बोले पाव भाजी खाएंगे। पाव भाजी की सेवा में व्यस्त थे। किसमें व्यस्त थे? सेवा में व्यस्त थे। मधुकरी करके पाव आया है तो उसको भाजी में डुबो डुबो करके, जैसे हमारे गोस्वामी पानी में डुबो डुबो करके रोटी के टुकड़े खाते थे, इसलिए पाव खाएंगे अभी भाजी में डुबो डुबो करके। फिर उसमें चाहे कथा जाए या हरिनाम जाए या आरती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो स्वप्न दर्शन करने के लिए समाधि में, निद्रा की समाधि में चले जाते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिसमें कि इतना सुंदर मौका हमारे हाथ से जा रहा है और हमें कोई चिंता नहीं, कोई जूं भी हमारे सर पर नहीं रेंगता। कुछ कहो तो मुंह इतना फूल करके लट्टू हो जाता है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप बस सुनो सबकी, कुछ कहो मत किसी को। ऐसी भक्ति जिसमें कि सनातन गोस्वामी को तो 3 दिन तक मधुकरी मांगने की सुध ही नहीं रही। हाँ, 3 दिन तक मधुकरी मांगने ही नहीं गए। ऐसा नहीं कि भाई सुबह जाना तो पड़ेगा ना, मधुकरी मांग के लाएंगे, फिर शरीर बिना भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। 3 दिन तक बोले जाना तो पड़ेगा, समय है, बाकी सब काम हो सकता है रुक जाए, लेकिन ये कार्य नहीं रुक सकता। शाम हो गई भाई, मधुकरी के लिए जाना पड़ेगा। उसने बना के रखा होगा बेचारे ने, ब्रजवासी ने। कोई समय निर्धारित नहीं था इन लोगों का मधुकरी मांगने का। जब भूख लग गई, अगर कुछ नहीं है, चले गए किसी के घर में जाकर के, एक आध रोटी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जो मिल गया सो ला करके उसी को लेकर के, याद ही नहीं आती थी प्राय। इतने भजन का रस का आस्वादन करते थे। ये एक आदर्श रखने वाले सभी परम वैष्णव हुए हैं और उन्होंने अपने आदर्श से हम सबके सामने एक ऐसा मौका दिया है कि हम सब लोग चाहें तो इस स्वर्णिम अवसर का बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। कल हम बता रहे थे, इस संसार में हम सभी को दुख का अनुभव है, लेकिन भ्रमित सुख के कारण हम संसार में बार बार डूबे रहते हैं। लंबे अनुभव के कारण, अभ्यास के कारण हम उसको छोड़ नहीं पाते। दुख का अनुभव, भ्रमित सुख का अनुभव। भक्ति मार्ग में सुख का अनुभव है
और यहाँ भ्रमित दुख है। लोगों को लगता है कितने कष्ट में बेचारे को 3 दिन से रोटी नहीं मिली, ओहो ओहो कैसी सूखी रोटियां मांग करके भिखारी आदमी हो गए, भीख मांग करके खा रहे। अरे वो किस आनंद में डूबे हुए हैं आपको पता ही नहीं, जिनको कि पानी की याद तक नहीं आती। तुम तो याद के ही दुख में डूबे हुए हो, तुम्हें मिल नहीं रहा कुछ भी। तुम्हारी यादें इतनी ज्यादा हैं और रिसोर्सेस इतने थोड़े से हैं कि तुम्हारी आपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति मार्ग का भ्रमित दुख है और वास्तविक सुख है। लेकिन हम इसमें क्यों नहीं डूबते? क्योंकि इसका हमें अभ्यास नहीं है और उसका हमें इतना लंबा अभ्यास है, इसलिए वो छूटता नहीं। जो वास्तविक दुख है और भ्रमित सुख है, और ये पकड़ में नहीं आता जो कि भ्रमित दुख है और वास्तविक सुख है, कारण इसका हमारा अभ्यास नहीं है। देखो ये सुख बिना कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा स्तर बिना कृपा के संभव नहीं है। लेकिन ये कृपा कैसे होती है? कृपा 2 प्रकार से होती है। एक तो परिश्रम, एक दीनता। दीनता युक्त परिश्रम किया जाए तो ये कृपा अवश्यम भावी होती है। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, और जब बांधने का प्रयास किया तो इतना प्रयास किया, इतना अभ्यास किया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, पसीना आने लग गया उनको, और अंत में भगवान की शरण लिया उन्होंने। हताश हो गई, हे भगवान ये बनता क्यों नहीं? इसे दीनता युक्त आश्चर्य और अभ्यास कहते हैं। विनम्रता पूर्वक ऐसा अभ्यास किया। हमारे समस्त आचार्यों ने ये आदर्श रखा है और ये सभी भगवान के कृपा पात्र बने। ऐसे कृपा पात्र बने, ये ऐसी नाव नहीं थे जैसे कि हमें नाव प्राप्त हुई है शरीर के रूप में, और हमने इस नाव को ऐसा विषयों से जर्जरित कर रखा है कि हमें इस नाव का उपयोग का कोई भान ही नहीं है। लेकिन आचार्यों का जीवन ऐसा था जो एक जहाज की तरह था, जिसमें ना केवल उन्होंने अपना उद्धार किया, उन्होंने न जाने कितने सारे लोगों का उद्धार किया। ऐसा ही चरित्र श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी का है, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि वो रूप गोस्वामी जिनके भाव को देख करके चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य में डूब गए। चैतन्य महाप्रभु का कल हमने वर्णन किया था। रथ यात्रा के समय में चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक का उच्चारण किया जो एक साधारण लड़के लड़की के गीत जैसा था। उस समय गीत भी संस्कृत में गाए जाते थे, जो रोमांस से भरे हुए जो गीत हुआ करते हैं, जो आजकल फिल्मी दुनिया में हीरो हीरोइन गाते हैं। उस समय में जो गीत गाए जाते थे वो भी संस्कृत में लोग गाते थे। तो महाप्रभु ने किसी साधारण व्यक्ति का ही ये गीत के शब्द दोहरा दिए थे। इसके भाव को लोगों ने वास्तव में नहीं समझा कि इसका गूढ़ भाव क्या है। लोगों ने शर्म का अनुभव किया, ओहो एक सन्यासी होकर के और ये फिल्मी गीत गा रहे हैं। एक सन्यासी के, एक साधु के दोषों को, चाहे वो छोटा सा ही है, लोग बहुत अच्छी तरह से लेंस लगा करके देखते हैं। थोड़ा सा भी कोई साधु उल्टा सीधा व्यवहार करता हुआ देखा गया तो लोग उसको खूब गायन करते हैं। और संसारी व्यक्ति चाहे दोषों से भरा पड़ा है तो भी उसकी कोई परवाह नहीं करता। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इन शब्दों को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों वही पुराने प्रेमी हैं, वही चैत्र की रात्रि है, और
सुंदर मालती के पुष्पों की सुगंध है, सुंदर कदम के वृक्ष हैं, वैसा ही माहौल है, लेकिन वो यमुना का किनारा नहीं है, इसलिए मन में वो प्रसन्नता नहीं है। तो इसमें प्रेमी शब्द उपयोग में लाते हैं भगवान, जिसको सुनकर के बहुत सारे लोग तो जो कच्चे खिलाड़ी थे वो संकोच करने लगे। ओहो, चैतन्य महाप्रभु जो 7 पार्टीज के साथ में कीर्तन करते थे रथ यात्रा के अंदर, जिसमें कि 2-2, 4-4 मृदंग होते थे एक एक समूह में, और फेमस सन्यासी के रूप में माने जाते थे। और उन्होंने जब इस गीत का उच्चारण किया तो बहुत सारे लोगों ने शर्म के मारे अपना चेहरा नीचे कर लिया। अरे यार, ये तो इज्जत का कचरा करा रहे हैं। केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पता था। और बिल्कुल उसके ही पैरेलल श्लोक जब रूप गोस्वामी ने लिखा, जिसमें उन्होंने राधा रानी का भाव प्रकट किया कृष्ण के प्रति, और कुरुक्षेत्र की घटना को उन्होंने प्रदर्शित किया, जिसमें राधा रानी कुरुक्षेत्र में भगवान को कहती हैं कि आप भी वही कृष्ण हैं, मैं भी वही राधा हूँ। सुंदर मालती के वृक्षों की पुष्पों की सुगंध है, कदम के वृक्ष हैं, चैत्र मास की जो कि साल का पहला महीना होता है, बसंत ऋतु का महीना होता है, वो वैसा ही माहौल है, लेकिन यहाँ यमुना का किनारा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही इस पत्र को कुटिया में से बाहर निकाल करके पढ़ा, महाप्रभु आनंद में, आश्चर्य में डूब करके उन्होंने सारे वैष्णवों को ये दिखाया, देखो रूप गोस्वामी को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। ये वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनको कि सभी वैष्णवों ने सराहा, और सब वैष्णवों ने कहा कि रूप गोस्वामी निसंदेह आपके विशेष कृपा पात्र हैं, अवश्य ही आपने इनको विशेष कृपा किया है, तभी जाकर के ये आपके इस मन के अभीष्ट को समझ पाए हैं। इसलिए इनके लिए श्लोक बना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ये रूप गोस्वामी सबसे पहले आचार्य हैं, जिनके अंतर्गत सभी लोगों को इस भूतल पर भक्ति प्राप्त होगी। इस भूतल पर भक्ति तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, परिभाषित करके दी है, लेकिन वो भक्ति की परिभाषा जो अलग अलग लोगों ने दिया वो ऐसी नहीं है जैसी रूप गोस्वामी ने दिया। अनकंपेरेबल भक्ति की परिभाषा उन्होंने दी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। भक्ति की परिभाषा तो वेद व्यास जी ने भी दिया है, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। बोले भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। शांडिल्य ऋषि ने भी भक्ति की परिभाषा दिया, बोले भगवान की पूजा अर्चना करो, वही क्या है, भक्ति है। गर्गाचार्य ने भी भक्ति की परिभाषा दिया, नारद जी ने भी भक्ति की परिभाषा दिया, कई सारे लोगों ने भक्ति की परिभाषा दिया, लेकिन ये भक्ति की परिभाषाएं बहुत सीमित हैं। लेकिन जो रूप गोस्वामी ने परिभाषा दिया, अभी जैसे बोले कुछ भी करो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, तो कृष्ण तो मुष्टिक और चाणूर की लड़ाई से भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या इसे भक्ति कहेंगे? क्या इसे भक्ति कहेंगे? नहीं कह सकते। तो परिभाषा
पूरी तरह से खुल करके प्रस्तुत नहीं कर रही अपने आप को, लिमिटेड परिभाषा है। जैसे गर्गाचार्य ने कहा पूजा अर्चना करो, अब पूजा अर्चना के अतिरिक्त आप मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हो, क्या वो भक्ति नहीं है? आप मंदिर में झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, क्या वो भक्ति नहीं है? हाँ, ये भक्ति की परिभाषाएं सब सीमित हो गई। बोले कृष्ण के लिए सब काम करो, ठीक है, कृष्ण के लिए सब काम कर रहे हैं, अगर भक्त की सेवा की जाए तो क्या वो भक्ति नहीं है? कृष्ण के लिए सब कार्य किया जा रहा है तो भक्तों की सेवा करना क्या वो भक्ति नहीं है? वो सारी परिभाषाएं सीमित हो जाती हैं। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी ने जो परिभाषा दिया, इसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जिसमें कि कोई फ्लॉ हो थोड़ा सा भी। इसलिए इस भक्ति की स्थापना सारे भूतल पर कौन करेंगे? कौन करेंगे? श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद करेंगे। उन्होंने किया। चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था उसको ये जान करके पूरा 360 डिग्री में सारा कुछ कवर कर लिया इन्होंने, जिसमें उन्होंने परिभाषा दिया अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषिता तो रहेगी, अन्य नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कैसी सुंदर परिभाषा दिया। बोले ये कर्म से आवृत्त भक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म से आवृत्त भक्ति मतलब कोई कहे हाँ भाई ठीक है भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कर्म भी तो जरूरी है। प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा ना, पैसा धेला कहाँ से आएगा? कुछ कर्म करने पड़ेंगे तब कुछ जीवन निर्वाह होगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं हो सकता। ये भक्ति क्या है? कर्म से आवृत्त है, कर्म से ढक गई। कोई कहे नहीं नहीं बिना ज्ञान के कैसे काम चलेगा? ज्ञान भी तो बड़ा जरूरी है। भक्ति तो ठीक है, जैसे ही कह दिया भक्ति तो ठीक है, ज्ञान भी जरूरी है, समझ लो ज्ञान से भक्ति ढक गई। हाँ, इसलिए कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमः। उत्तम भक्ति, इसमें सारी की सारी परिभाषाएं आ जाती हैं और विशेष परिभाषा भी आती है, जिसमें कि ये साधारण भक्ति नहीं है। बोले ये उत्तमा भक्ति है। कैसी भक्ति है? उत्तमा भक्ति है। अर्थात कुछ ऐसी भी भक्ति हैं जो उत्तमा नहीं है, जो अधमा है। इसलिए श्रेष्ठ भक्ति, उत्तम भक्ति की परिभाषा किसने दिया? किसने दिया? श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने दिया। और देखो भक्ति ये करके दिखाएंगे, खाली बोल नहीं रहे, ऐसी भक्ति करके दिखा रहे हैं जिसमें इनको महाप्रभु के अभीष्ट को जानने वाला अधिकारी माना गया। जैसे कि श्लोक बता रहा है, इष्टम, इष्ट माने जो प्रिय हो। क्या हो? प्रिय हो। अभी इष्टम माने जो अत्यधिक प्रिय हो। अभीष्ट जिसको कहते हैं, जिसकी अत्यधिक अंदर अभिलाषा हो, इच्छा हो, उसको क्या कहते हैं? अभीष्ट। हाँ। और ये कौन से अभीष्ट को जान रहे हैं? बोले मनो अभीष्टम। किसको? मनो अभीष्टम, जो मन के अत्यंत प्रिय है, जो मन के अत्यंत प्रिय है।
किसके मन के अत्यंत प्रिय बात है? चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट है। कैसी बात है? चैतन्य महाप्रभु के मन के अत्यंत प्रिय जो बात है वो क्या है? भगवान के प्रति राधा रानी का जो अद्भुत प्रेम है, इसको कहते हैं श्री चैतन्य मनो अभीष्टम। जैसे हम लोग कहा जाता है ना, इष्ट गोष्ठी करना है। इष्ट माने हमारे जो प्रिय हैं, हमारे जो आराध्य हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं। लेकिन हमारे प्रिय नहीं है तो इष्ट गोष्ठी कभी हो ही नहीं सकती। गेम गोष्ठी हो सकती है, नोट गोष्ठी हो सकती है, भोजन गोष्ठी हो सकती है, शयन गोष्ठी हो सकती है, हाँ, इधर उधर घूमने फिरने की पिकनिक गोष्ठी हो सकती है, हाँ, प्रजल्प गोष्ठी कहते हैं इसको, निंदा गोष्ठी हो सकती है, चुगली गोष्ठी हो सकती है। लेकिन हमारे लिए ये सब चीजें इष्ट हैं, कृष्ण इष्ट है ही नहीं। हमें बताया जाता है बार बार कि भाई कृष्ण इष्ट हैं, इसलिए कृष्ण वाली इष्ट गोष्ठी तो कभी होती नहीं, बाकी बहुत सारी इष्ट गोष्ठियां होती हैं। लेकिन ये क्या है? इष्ट ही नहीं, अभीष्ट। किसके अभीष्ट? मन के अभीष्ट। कौन? किसके मन के अभीष्ट वस्तु? चैतन्य महाप्रभु के मन की अभीष्ट वस्तु। इसको ये क्या करेंगे? बोले भूतल पे स्थापित करेंगे। जिन्होंने भूतल पे स्थापित किया, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। कौन है वो? स्वयं रूप। कौन है वो? स्वयं रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद है। हमें तो स्थापित करना नहीं है भैया, हमें तो ग्रहण करना, वो भी ग्रहण नहीं हो रहा है। स्वयं रूप, वो रूप गोस्वामी कदा मह्यम, मेरे ऊपर, हाँ, क्या करेंगे? स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती, अपना प्रदान करेंगे। स्व माने अपने, पद माने पदों का, अंतिकम, अंतिकम माने, अंतिकम माने नहीं, अंतिकम माने छाया, अंतिकम माने छाया, अंतिकम माने आश्रय, अंतिकम माने आश्रय। मेरा और कोई सहारा नहीं है, अंत मेरा सहारे के रूप में केवल आपके चरण हैं। दैट इज कॉल्ड पद अंतिकम। पदों की छाया, अपने चरणों की छाया। चरणों की छाया, चरणों की रज, चरणों के नजदीक रहने से ही प्राप्त होती है। और नजदीक ऐसे नहीं हम अपनी इच्छा अनुसार नजदीक, नजदीक तो मच्छर भी रहता है जो कष्ट का कारण बनता है। नजदीक तो मच्छर भी होते हैं जो वैष्णवों का खून पीने के लिए बनते हैं, सेवा करने के लिए नहीं। इसलिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो नजदीक रहते हैं। रात्रि को साधु लोग सोते हैं तो कई बार खटमल भी नजदीक रहते हैं, हाँ, और खून पी पी करके मोटे हो जाते हैं। साधु लोगों का खून पीते हैं, साधु लोग पतले हो जाते हैं और वो खटमल मोटे हो जाते हैं। कभी कभी वो शीशे में जाकर के देखते हैं कि भाई हम कितने मोटे हो गए खून पी पी करके, आचार्यों का, वैष्णवों का। तो ये भी नजदीक रहते हैं, लेकिन एक नजदीक होते हैं जो अपना खून उनकी सेवा में समर्पित करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने उस अवस्था में श्रील रूप गोस्वामी की प्रसन्नता के लिए, अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की प्रसन्नता के लिए ऐसा अद्भुत कार्य किया। तो इसको कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। हमारे
मंगलाचरण की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ, हम सभी चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र बनना चाहें तो बना सकते हैं। रूप गोस्वामी ने जो सारे संसार में इसे स्थापित किया, हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते। ये हमारा सबका दुर्भाग्य है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र बन करके किसके कारण बने? मुख्य रूप से दीनता के कारण। किसके कारण? दीनता के कारण, विनम्रता के कारण। अगर चित्त में विनम्रता नहीं है तो हम कभी भी वैष्णवों की कृपा पा ही नहीं सकते। अपराध होते ही हैं अहंकार के कारण। अपराध होने का चांस ही बनता है सिर्फ अहंकार के कारण। हाँ, यदि अहंकार ना हो तो अपराधों की संभावना ही नहीं हो सकती। एक वैष्णव थे दक्षिण भारत में, तो वेंकट भट्ट शायद उनका नाम था। तो वैष्णव लोग जो होते हैं ये दैवी गुणों से युक्त होते हैं, और आसुरी गुणों वाले लोग इनसे बड़े चिढ़ते हैं। इनका यश अपने आप फैलता है, इनके पास सब कुछ अपने आप आता है वैष्णवता होने के कारण। तो आसुरी और वैष्णवों का सदा युद्ध रहता है एक प्रकार से। तो ये बड़े परम वैष्णव थे और इनके अड़ोसी पड़ोसी इनकी इस वैष्णवता से बड़े चिढ़ते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इनके दरवाजे पर जूतों की माला टांग दिया, और इस तरह से टांगा कि जैसे ये दरवाजा खोलेंगे तो जूतों की माला हिल के आगे ऐसे दरवाजे से अटका दिया कि दरवाजे के साथ ही जूतों की माला भी खींचेगी और खोलने वाले के सर पे टकराएगी सीधी। क्या क्या लोग टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। श्रीवास ठाकुर के लिए भी लोगों ने ऐसा करने का दुस्साहस किया था। उनके दरवाजे पर तो सीधा बकरा ही काट के लटका दिया था। कैसा कैसा वैष्णवों को कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन वैष्णव लोग भी ऐसे ही नहीं होते। और सब लोग दरवाजे के आसपास इधर उधर बैठ गए चबूतरों पर कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा सर पे जूते पड़ेंगे और ये खींच जाएंगे। किस बेवकूफ ने यहाँ जूतों की माला टांगी है, कौन है, गाली गलौज करेंगे। सहनशीलता तो है, होती है वैष्णव, लेकिन इतनी थोड़ी होगी कि जूते खा करके किसी को तो जिम्मेदार ठहराएंगे, किसी के प्रति तो क्रोध करेंगे। खींच तो उठेगी उठेगी। फिर हम कहेंगे जो जिसके लायक होता है उसको वही चीज प्राप्त होती है। अर्थात तुम किसके लायक हो? आदमी ऐसा कह करके बोले, हम उनको और थोड़ा सा जले पे नमक डालेंगे, मजा लेंगे। हाँ, तो हुआ ऐसा ही। उन्होंने दरवाजा खोला, सर पे जूते पड़े। जूते पड़ने पर उनको खींच नहीं उठी। उन्होंने वहां श्लोक बोल दिया, बोले कर्मावलंबकम केचित। बोले कुछ लोग संसार में ऐसे हैं जो अच्छे कर्म करके भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान की ओर जाना चाहते हैं। भाई बढ़िया काम करो, ईश्वर प्रसन्न होगा, एक ये रास्ता अपनाते हैं। केचित ज्ञानावलंबकम। कुछ लोग बोले ठीक है भाई, भक्ति भक्ति तो सब ठीक है, लेकिन बिना ज्ञान के उद्धार कैसे होगा। कुछ लोग कर्म का आश्रय लेते हैं, नहीं नहीं कर्म तो करना पड़ेगा। कुछ ज्ञान का आश्रय लेते हैं। लेकिन बोले हमने क्या किया है, वयम तो हरि भक्ता नाम। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो भैया पादत्राणावलंबकम, मैंने हरि भक्तों के जो जूते हैं उनका आश्रय लिया है। बोले हम तो भक्तों के जूते ही खा खा करके, उनके चरणों की धूल खा खा करके अपना उद्धार कर लेंगे। वहां पर उन्होंने सीधा इतना भारी श्लोक बोल दिया, सब काले पड़ गए देखने वाले।
अब ऐसे व्यक्ति को आप किस प्रकार से चिढ़ा सकते हो? ऐसे व्यक्ति को कैसे दुखी करोगे? इसलिए एक वैष्णव कभी दुखी नहीं हो सकता, किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता। उसका अपना दुख तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना विनम्र होता है कि जिसमें कि उसको जूते मारने पर यहाँ साक्षात वो लक्षण दिखाई दे रहा है जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, परित्रा ये तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कितना बड़ा आदर्श है। वहां श्लोक गढ़ दिया उन्होंने, वयम तो हरि भक्ता नाम पादत्रान अवलंबकम। हमारे तो एकमात्र सहारे हैं गुरु वैष्णवों के चरणों की धूल। फिर वो जूते मारें या कैसे भी रखें, हमारा उसी से मंगल है और कोई मंगल का रास्ता नहीं। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद समस्त वैष्णवों के इतने कृपा पात्र बने, उसका एकमात्र कारण था कि विनम्रता की साक्षात मूर्ति थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा की और दीनता की साक्षात मूर्ति। personified mercy of Lord Chaitanya and personified humbleness, विनम्रता की साक्षात मूर्ति। जब ये वृंदावन आए तो वृंदावन में ऐसी भक्ति करके दिखाया जिसमें कि केवल करुआ ही इनका एकमात्र धन था। जैसे हमने बताया, एक रात्रि एक पेड़ के नीचे, दूसरी रात्रि भी उस पेड़ के नीचे नहीं, दिन भर भजन करना, दिन भर हरि नाम का आश्रय लेना, मधुकरी आदि करके अपने जीवन का आनंद लेना, उसी से जीवन को इन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसा त्याग इन्होंने करके दिखाया जिस त्याग को कहते हैं वमनबत त्याग। बोले संसार के अनंत सुखों को उल्टी की तरह त्याग दिया। उल्टी करने वाला व्यक्ति फिर से उन सुखों को आश्रय नहीं लेता कि मेरे को धन मिल जाएगा, हाँ ये साधु महंत है, ये साधु बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, इसके पीछे भी कोई नहीं है, मैं इसका शिष्य बन जाता हूँ और मुझे इससे दुनिया भर के पैसे मिल जाएंगे, जब ये मर जाएगा गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा। ये सब साधुओं के लक्षण नहीं होते। साधु जीवन में हमारे जीवन के लिए कुछ भी नहीं, कोई जीवन का सुख वैभव का कोई बांत ऐसा त्याग, बांत माने उल्टी की तरह त्याग कर देना या मलवत त्याग कर देना। जैसे कोई मल त्याग करे, 2 नंबर जाकर के त्याग करे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता कि भाई वो मल का क्या हुआ। बहुत सारे लोग तो कई बार टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट करते हैं और वो पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखते फ्लैश से वो पूरा बहा के नहीं बहा, इच्छा ही नहीं होती दूसरा व्यक्ति आके देखेगा बोले, जबकि कम से कम अच्छी तरह से पानी डालना चाहिए जिससे वो बह जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज का भी होश नहीं होता, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती मल की ओर देखनी। ठीक है, त्याग दिया, गया कि नहीं गया जाने दो। हाँ, ऐसा संसार का त्याग, ऐसा मलवत, ऐसा वमनवत, इतने ऐश्वर्यशाली जीवन को जीने वाले, उन्होंने ऐसा अद्भुत त्याग किया। और ऐसा त्याग करते हुए रहते थे, सारे ब्रज में ही विचरण करते थे। लेकिन कदम टेर भी एक स्थान है नंदगांव के पास, वहाँ पर ये एक बार भजन कर रहे थे। और ऐसे त्याग का परिणाम क्या होता है, देखो कैसे भगवान फिर ऐसे भक्तों के आगे पीछे घूमते। लेकिन भक्त ही हृदय में भक्ति नहीं रखता, भक्ति का ढोंग है, नाटक है। जैसे आपके सामने हम बैठे हुए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के सामने
किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हम खुद ही आपके सामने इसके प्रतीक हैं। रूप गोस्वामी ऐसे नहीं थे। रूप गोस्वामी तो महान वैष्णव हैं। एक बार उनसे मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी पावन सरोवर पर भजन करते थे, कभी वृंदावन में, कभी अन्यत्र गोकुल आदि में। तो सनातन गोस्वामी एक बार मिलने के लिए आए। काफ़ी वर्षों बाद मुलाकात होती थी, इतने भजन में लीन रहते थे। ये नहीं कि शारीरिक संबंध, मेरा भाई किधर गया, उसको रोटी मिली कि नहीं, कपड़ा मिला कि नहीं, ये मिला कि नहीं, वो मिला कि नहीं। दोनों ही एक दूसरे को बड़ा मानते थे। सनातन गोस्वामी उनको बड़ा मानते थे कि भाई ये पहले भक्ति मार्ग में आ गए, और रूप गोस्वामी उनको अपने गुरु तुल्य मानते थे। मेरे बड़े भ्राता हैं, बड़े भजन में लीन रहते हैं, बड़े त्यागी हैं, परम वैष्णव हैं। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी एक बार आए रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, रूप तुम क्या आजकल कौन से ग्रंथ का लेखन कर रहे हो? तो ऐसे ही मिलने के लिए आए। कदम टेर स्थान है जहाँ पर भगवान लीलाएं करते हैं। तो वहाँ पर रूप गोस्वामी ने देखा, ओहो सनातन गोस्वामी मेरे भैया ये तो बड़े दुबले पतले हो गए, रात दिन भजन करते हैं, इनको होश ही नहीं है खाने पीने का, एक एक हड्डी गिनने में आ सकती है, ऐसा इनका दुर्बल शरीर हो गया है, मैं कैसे इनकी सेवा करूं? कुछ भी नहीं है, हाँ बैरागी हैं, परम विरक्त हैं। मन में इच्छा हुई कि काश इनको अगर दूध दूं मैं तो दूध से थोड़ी सी शक्ति आएगी। फिर सोचे नहीं, यदि खीर होती तो खीर से संपूर्ण आहार प्राप्त हो जाता है, खीर में बड़ी ताकत होती है। तो खीर अगर मैं इनको भगवान को भोग लगा करके दे पाऊं तो इनका अंदर बड़ा शक्ति आएगी। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अभी गिर पड़ेंगे, कोई ताकत ही नहीं, जबकि उनमें तो भजन का बल होता था। लेकिन ऐसा सोचते सोचते मन में सोच ही रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इधर सनातन गोस्वामी पास में बैठ करके भजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अब इनका कैसे सत्कार करूं। इतनी देर में बेचारा अपने पास तो न दूध है, न चीनी है, न चावल है, न मेवा है, खीर का कहाँ से सोचने लग गए भाई, कुछ है ही नहीं तो फिर कहाँ से खीर फिर भोग लगेगा। इतनी देर में सोच ही रहे तो फिर सोचे चलो छोड़ो यार, इससे अच्छा भजन करते, अब क्या है, कुछ है ही नहीं देने के लिए, इससे अच्छा भजन ही करते हैं। इतनी देर में भजन करने लगे तो एक ब्रजवासी बालिका का रूप धारण किया राधा रानी ने, और स्वयं राधा रानी आकर के कहती हैं बाबा, ओ बाबा। तो एकदम से उनकी भजन का भाव भंग हुआ। देखने लगे तो एक छोटी सी बालिका बोले, हाँ लाली बाबा, ये दूध लाई हूं मैं, और दूध के साथ ये बढ़िया चावल भी हैं, चीनी भी है, और कुछ मेवा भी है। मेरी मैया ने कहा है कि इसका खीर बना करके ठाकुर जी को भोग लगा देना। बोले लाली आज दूध? बोले हाँ, हमारे यहाँ 21 दिन हो गए, गाय जो है ब्याह गई थी, गाय ने बछिया दिया है, 21 दिन हो गए, इसलिए पहली बार दूध को तुम्हारे लिए भेजा है मेरी माँ ने। तो बाबा खीर बना लेना इसका, लेकिन बनाना आता भी है कि नहीं? अगर खीर बनाना नहीं आता तो मेरी माँ ने बोला है तू बना करके ही दे आना, लेकिन कुछ जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए कुछ कंडे बीनने पड़ेंगे। रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। लाली कंडे में बीन दूंगा, मेरे को खीर भीर तो बनाना नहीं आता। उन्होंने कौन सी खीर बनानी थी, जीवन सारा उनका ऐश्वर्य में बीता, वहाँ थोड़ी उन्होंने खीर पराठे बनाए थे। अचानक से बाबा जी बन गए, या मधुकरी करके भोजन करते हैं, निर्वाह कर रहे हैं अपने जीवन का, खीर बनाना कहाँ आता था। तो बड़े खुश हो गए, लाली खीर बनाएगी। 2-4 सूखे सूखे गोबर जैसे गाय इधर उधर कर देती है, जो अपने आप ही सूख जाता है, उसको उठा करके बीन करके इकट्ठा करके दिया, लाली तो खीर बनाते जल्दी से। और वो खुद भजन में लेखन में लग गए। इधर राधा रानी को कितनी देर लगनी थी खीर बनाने में, सुंदर दिव्य खीर बना। बाबा ये खीर रखी है, ठाकुर जी को भोग लगा देना।
तो रूप गोस्वामी ने हाँ ठीक है लाली, और राधा रानी ठीक है मैं जाऊं फिर? तो राधा रानी हंस करके हाँ लाली तू जा, मैं भोग लगा करके प्रसाद बांट दूंगा। राधा रानी चली गई वहां से हंसते हंसते। इधर रूप गोस्वामी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया, और वो भोग बनाया किसने था? राधा रानी ने। तो राधा रानी का बनाया हुआ भोग, वो भी खीर, तो ठाकुर जी ने भी बड़े चाव से उस खीर को खाया। आज तो राधा रानी के हाथ का खाने को मिल रहा है सीधा। तो खीर खाया, खीर कृपा के रूप में वैसे के वैसे ही भगवान ने रख भी दिया। तुरंत बड़ी खुशी खुशी में भैया आ जाओ थोड़ा प्रसाद पालो। अब भैया उधर भजन कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि इसके पास यहाँ प्रसाद कौन सा आ गया। बोले कौन सा? अरे खीर प्रसाद है, आप आ जाओ, ठाकुर जी का खीर प्रसाद थोड़ा सा चख लो। अच्छा तुम भी खाओ? नहीं नहीं आप पहले खाओ इसको, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप खीर खाओगे तो थोड़ी ताकत आ जाएगी, ये खीर खाओ। तो तुरंत उनके सामने खीर रख दिया। बोले नहीं नहीं आप भी खाओ। नहीं नहीं पहले आप ही ग्रहण कीजिए, ये मर्यादा है, वैष्णव मर्यादा। हम लोगों के यहाँ तो मर्यादा का होश ही नहीं है। वैष्णव एटिकेट्स होते हैं कि जब भक्त लोग बैठे हों, उनमें वरिष्ठ व्यक्ति जब तक मुंह में निवाला नहीं देता तब तक हमें निवाला उठाना भी नहीं चाहिए, मुंह में देना तो दूर की बात। और यहाँ तो कोई दे या ना दे, धड़ाधड़ बैठते ही चालू बस। हाँ, कोई एटिकेट्स का होश ही नहीं। नहीं नहीं भैया पहले आप ग्रहण कीजिए। और जैसे ही इन्होंने एक चम्मच खाया, वो खीर साधारण तो थी नहीं, सारे शरीर में रोमांच खड़े हो गए, सारा शरीर पुलकित होने लग गया। एकदम से शरीर में ऐसा विकार उठा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, गला रुंध गया, सारा शरीर रोमांच से भर गया। ऐसा विकार आज तक कभी प्रेम का ऐसा उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया था। अद्भुत अनुभव। सारा शरीर सुन्न हो गया, जैसे जड़वत हो गया, एकदम से डूब गए भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण प्रेम में। आश्चर्य में डूब करके दूसरी चम्मच खाने की सामर्थ्य ही नहीं है कि उठा करके दूसरी चम्मच मुंह में डालें। ऐसा दिव्य अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी सामर्थ्य है, पूछे भैया ये खीर कहां से आई? सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऐसे ऐसी लाली आई थी। बोले तुम चखो जरा इसको। लेकिन बात क्या है, चखो तो सही, तुम खाओ, एक चम्मच तो खाओ। रूप गोस्वामी ने जैसे ही एक चम्मच चखा, वही अद्भुत दिव्य प्रेम का इनको भी अनुभव हुआ। बोले रूप हम यहां किस लिए आए हैं पता है तुम्हें? हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। और ये खीर जो तुम बता रहे हो, ये खीर कोई ब्रजवासी बालिका की नहीं है, ये खीर तो साक्षात राधा रानी के हस्त कमलों से बनी हुई खीर थी। अन्यथा ऐसा अनुभव आज तक कभी हुआ ही नहीं। भगवान अनुभूति कराते हैं, कभी कभी ऐसी दिव्य कृपा देते हैं। तो देखो राधा रानी कैसे ऐसे वैष्णवों की हर इच्छा के लिए कितना ध्यान करती हैं। ये वैष्णवता है। इसको प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में ये शरीर हमें मिला है। लेकिन इस शरीर में यदि हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो भाई बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। एक एक क्षण जो निकल रहा है, एक एक दिन नहीं, एक एक क्षण भी हमारा जो व्यतीत हो रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है। दुनिया की सारी संपत्ति दे करके भी हम एक क्षण वापस नहीं लौटा सकते। हमारे आचार्यों ने, 6 गोस्वामियों में से ही सभी आचार्यों ने ऐसा जीवन जिया है कि ये मलमूत्र के लिए भी समय व्यर्थ ना हो, ऐसा विचार करते थे। और हमारी स्थिति मात्र 4-6 घंटे के लिए, कहा जाता है कि भाई सुबह में
4:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक थोड़ा सा भजन कर लो। शाम को करीब 1-1.5 घंटा थोड़ा सा आरती के साथ थोड़ा सा 1 घंटा कथा सुन लो। इतना भी करने में हमारे पास ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे हम लकवा मार गया हमको, जैसे हम पैरालाइज्ड लोग हैं। हमारे हाथ पैर सब जैसे कुष्ठ रोग से रोगी हो गए हम, हमारे हाथ पैरों से पस निकल रहा हो, हमसे उठा ही नहीं जाता, बैठा ही नहीं जाता। क्या दशा है, हम किस जीवन में भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे? जो कि भगवान वचन देते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान का आराधना करता है उसके लिए किसी चीज का अभाव भगवान नहीं छोड़ते। उसको किसी भी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं है जो उसके पास ना भगवान प्रस्तुत कर सके। उसकी हर इच्छा उठने से पहले भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, स्वयं पूर्ति करते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं, स्वयं पूर्ति करते हैं। लेकिन हमारी ढीठता विचार करें, हमसे अच्छे तो कई बार संसार में लोग रमन करने वाले लोग हैं, वो कई बार हमसे ज़्यादा आराधना कर लेते हैं। और हम लोग संसार त्याग करने के पश्चात भी संसारी लोगों के पैसे पर अपना पेट पालते हैं, मात्र पेट पालते हैं। ये जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है ये प्रभुपाद जी के नाम से प्राप्त होता है, ये प्रभुपाद जी का खून है। अगर कोई प्रभुपाद जी के खून को बिना आराधना किए ग्रहण करता है तो विचार करें हम कौन से नरक में जाएंगे। इसलिए हमारी आराधना के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हम वास्तविक रूप गोस्वामी के अनुगामी रूपानुग तभी कहलाएंगे जब हम रूप गोस्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करेंगे। प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी का जो भाव था उसको सारे भूतल पर विस्तारित करके सारे संसार के जीवों को अधिकार दिया। हम अगर इस अधिकार को नहीं प्राप्त कर पाते तो भाई इससे बड़ा और दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस जहाज से हम अपना उद्धार करें, मनुष्य शरीर रूपी जहाज से, और दूसरों के उद्धार में निमित्त बने। याद रखें 2 बातें, एक तो विनम्रता चाहिए, एक परिश्रम चाहिए। विनम्रता और परिश्रम के द्वारा यदि हमारा अभ्यास होगा तो बहुत जल्दी हम कृपा पात्र बन जाएंगे, बहुत जल्दी। नहीं तो बहु नाम जन्म नाम अंते करते रहो नाटकबाजी, हाँ, दिखावा मात्र पाखंड मात्र करते रहो दुनिया में। बढ़िया धोती कुर्ता स्टाइल का पहनते रहो, गला फाड़ते रहो, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। अहंकार का त्याग करते हुए विनम्रता पूर्वक अभ्यास ही एकमात्र रास्ता है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा को जागृत करेगा। हमारे ऊपर कृपा अवश्य होगी और हमारा उद्धार होगा। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद का ये सार रूप में जीवन चरित्र था। इनकी और भी घटनाएं हैं आगे जो अन्य आचार्यों के साथ आएंगी, जैसे जीव गोस्वामी को लेकर के हैं, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके चरित्र में भी इनके कुछ अंश आएंगे। तो कल से हम सनातन गोस्वामी की कथा आरंभ करेंगे। ये सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र था। हम सबको इनके चरित्र को और विस्तार से पढ़ना चाहिए, जो चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह से दिया है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छी तरह से इनके ज्ञान का वर्णन है, इनकी प्रतिभा का वर्णन है। सारा संसार आज जितने भी संप्रदाय हैं सभी संप्रदायों में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का बोलबाला है। सब संप्रदाय के लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से ही भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए लालायित रहते हैं। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, उपदेशामृत
और भक्ति रसामृत सिंधु, बाकी इनके और भी ग्रंथ हैं और भी मधुर मधुर लीलाएं हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जो सत्यभामा की द्वारिका लीला का नाटक है, एक वृंदावन लीला का नाटक है। ये भी जब ये महाप्रभु से मिलने जा रहे थे उड़ीसा में सत्यभामापुर एक जगह पड़ा, इनके मन में इच्छा हुई कि भगवान की द्वारिका लीला वृंदावन लीलाओं का नाटक में लिखूं। जैसे ही सत्यभामापुर पहुँचे, वहाँ जाकर के सत्यभामा ही इनके स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, तुम इन दोनों नाटक को अलग अलग लिखोगे ना तो तुम्हारी और ज़्यादा उसमें महिमा मंडित होंगे, लोगों को और अधिक आनंद आएगा, लोग कृतार्थ होंगे। और जैसे ही ये महाप्रभु से मिले, महाप्रभु कहते हैं कि तुम दोनों द्वारिका लीला और कृष्ण लीला को एक मत करो, अलग अलग नाटक करना। तो प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु ने जैसे ही कहा, तब समझ गए कि महाप्रभु घट घट के वासी हैं, ये अंतर्यामी है, ये सब कुछ जानते हैं। तो इनके और भी ग्रंथ हैं, लेकिन हम वैष्णवों के लिए 2 ग्रंथ अत्यंत आवश्यक हैं जिनको कि प्रतिदिन पढ़ा जा सकता है। एक उपदेशामृत है जो समस्त उपदेशों के सार रूप में है, और एक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। मैंने महाराज को देखा है, महाराज भी इन ग्रंथों का नित्य प्रति पाठ करते हुए देखा है, मैंने रोज पढ़ते हैं। तो हम भी इन ग्रंथों को, हमारे पास फालतू का समय रहता है, उसमें कम से कम इन ग्रंथों का अनुशीलन करें। मात्र 11 श्लोक हैं उपदेशामृत के अंदर, वो 11 श्लोक हमारे कंठहार बने, यही हम रूप गोस्वामी से प्रार्थना करें। रूप गोस्वामी हम सभी के ऊपर ऐसी कृपा करें जिससे कि हम भी इनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करके सच्चे रूपानुग बने और अपने जीवन को सफल करें। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। बोलो षड गोस्वामी वृंद की जय, गौर निताई चांद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। यस, जितने भी गुण हैं ये सभी एक दूसरे के संबंधी हैं, और जितने भी अवगुण हैं ये भी एक दूसरे के संबंधी हैं। जैसे कोई चोर है, चोरी करेगा तो झूठ भी बोलेगा, क्रोध भी करेगा, अनेकों उसके अंदर दोष आएंगे, लोभ भी जागृत होगा उसके अंदर। ऐसे ही जब हम भक्ति अहंकार के त्याग करने से आती है, और भक्ति करने से अहंकार का त्याग होता है। तो अहंकार के त्याग से जैसे भक्ति आती है, ऐसे ही भक्ति करने से अहंकार का त्याग होता है। ये एक दूसरे के सापेक्ष हैं। जितना हम अच्छी भक्ति करेंगे उतना ही अहंकार का नाश होगा, जितना हम भक्ति नहीं करेंगे उतना ही अहंकार बढ़ेगा। इसको कहते हैं जैसी करोगे संगति वैसी चढ़ेगी रंगति। अहंकारहीन भक्तों के सानिध्य में रहेंगे, अर्थात साधु संग करेंगे तो अहंकार नष्ट होगा, कुसंगति करेंगे तो अहंकार बढ़ेगा अपने आप। धन्यवाद। हरे कृष्णा।